आज हम पार्ट ए के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ में अलग अलग 5 से 6 असाइनमेंट में हमने पढ़ा है, उनमें ज़्यादा असाइनमेंट में ट्रेंड कौन सा कर रहा है, तो हमने 2 या 2 से अधिक असाइनमेंट में जो ट्रेंड कर रहा है उसके लिए 1 स्टार का निशान लगाया है, और अगर 5-5 असाइनमेंट में वो क्वेश्चन है तो हमने 2 स्टार लगाए हैं। यानी आप समझ जाना कौन सा मोस्ट आईएमपी है और कौन सा नहीं है। पहले इसको समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास है विभाग ए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 यानी 3 विकल्प इसमें अंदर आने वाले, इसलिए इसके विकल्प को अच्छी तरह से तैयार करना। 3 नंबर इधर से मिल जाएंगे। विभाग बी में आपको 24वां क्वेश्चन मिलेगा 1 अंक का। विभाग सी में आपको क्वेश्चन नंबर 34 और 35 मिलेगा 4 अंक का। और विभाग डी में आपको क्वेश्चन नंबर 41 में मिलेगा 3 नंबर का। ओके। विभाग ई में आपको क्वेश्चन नंबर 49 में मिलेगा 4 अंक का। और इस तरह से कुल 15 नंबर की तैयारी होती है। वैसे पार्ट 11 नंबर का है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 15 नंबर का तैयारी हो जाएगा। विभाग ई आपको तैयार करना, ई नहीं, इसके बाद एफ आता है ना, एफ आपको तैयार नहीं करना, वहाँ से पत्र वाले क्वेश्चन ही आएंगे। तो पहला मोस्ट आईएमपी है। बहुत सारे असाइनमेंटों में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 5 से अधिक असाइनमेंट 5 में है, 5-5 असाइनमेंट में ये दिया गया है। कंपनी सार्वजनिक आवेदन में निम्न में से किस तरह के अंश प्रकाशित नहीं कर सकेगी? ऑप्शन ए मूल कीमत से, ऑप्शन बी प्रीमियम से, ऑप्शन सी बट्टा से, ऑप्शन डी अधिक कीमत से। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी बट्टा से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये ट्रेंडिंग में है, बराबर, वो भी ट्रेंडिंग में था, वो तो बहुत अत्यधिक ट्रेंडिंग में था, ये भी ट्रेंडिंग में। अंश जब्ती के कारण कंपनी की भरपाई अंश पूंजी में खाली जगह होता है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी कमी वृद्धि। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी कमी आता है। तीसरा भी प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है, इक्विटी डिविडेंड किस पर आधार रखता है? ऑप्शन ए कंपनी की बिक्री पर, ऑप्शन बी कंपनी के लाभ पर, ऑप्शन सी कंपनी के टर्नओवर पर, ऑप्शन सी कंपनी की आय पर। इसका आंसर ऑप्शन बी आता है कंपनी के लाभ पर। चौथा, 5-5 असाइनमेंट में दिया गया है, त्याग पत्र कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 2 आता है। ये भी 5-5 असाइनमेंटों में दिया गया है। सार्वजनिक आवेदन की समग्र प्रक्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका भी आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए 2 आता है। छठा भी ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बराबर। कंपनी का सेक्रेटरी निर्गमन चिट्ठी के आधार पर किस्त की नोंद किस रजिस्टर में करता है? ऑप्शन ए बैंक रजिस्टर में, ऑप्शन बी किस्त रजिस्टर में, ऑप्शन सी सदस्य रजिस्टर में, ऑप्शन डी वसूली रजिस्टर में। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी सदस्य रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बराबर, ये भी ट्रेंड में कर रहा है, 5 से ज़्यादा असाइनमेंटों में दिया है। सामान्य रूप से कंपनी त्यागपत्र के लिए प्रावधान किस दस्तावेज में करती है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र में, ऑप्शन बी विज्ञापन पत्र में, ऑप्शन सी नियमन पत्र में, ऑप्शन डी पंजीयन प्रमाण पत्र में, बराबर। तो इसका आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन ए आवेदन पत्र में। 8वां ट्रेंडिंग में है, भारत में अंश और अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्वहन के लिए कानूनी कंपनी को कौन से कानून का अमल करना जरूरी है? अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ऑप्शन बी कंपनी कानून 2013, ऑप्शन सी सेबी एक्ट 1992, ऑप्शन डी यह सभी। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी यह सभी। 9वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन से दस्तावेज के द्वारा सार्वजनिक निर्वहन के लिए निमंत्रण दिया जा सकता है? ये पूछा गया है जुलाई 2019 में और 22 में पूछा गया है, मई में नहीं पूछा, ये गलत लिखा है, मार्च 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आवेदन पत्र में, ऑप्शन बी विज्ञापन पत्र में, ऑप्शन सी नियमन पत्र में, ऑप्शन डी पंजीयन प्रमाण पत्र में। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी विज्ञापन पत्र में। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हम आपके लिए
इतना मेहनत कर रहे हैं, 5-5 असाइनमेंट पढ़ने के बाद ये लिखा है, कितना मेहनत लगता है, कई दिन लग जाते हैं एक पार्ट का वीडियो बनाने के लिए, लिखने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का। तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हो तो हिंदी मीडियम को फिर आप रोते हो। हिंदी मीडियम में हमें को कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो असाइनमेंट मिलता है, ना तो वीडियो मिलते हैं। तो इसलिए लाइक शेयर कर दीजिए, हमारी मेहनत को भी आप फल दीजिए। 10वां है, अंश का किस प्रकार का आवंटन प्रारंभ से ही निरस्त है। जुलाई 2018, मई 2021, मार्च 2022 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी अवैधानिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक निर्गम भूमि पूर्विका, ऑप्शन डी निजी स्तर पर का। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी अवैधानिक आता है। 11वां देखते हैं, शेयर जब्त होने से खाली जगह। ऑप्शन ए अंशधारी द्वारा भरी रकम कंपनी वापस करती है, ऑप्शन बी अंशधारी द्वारा भरी रकम कंपनी वापस नहीं करती है, ऑप्शन सी भरपाई अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी अधिकतर अंश पूंजी घटती है। इसका आंसर है 11वां का बी है, अंशधारी द्वारा भरी रकम कंपनी वापस नहीं करती है। 12वां देखते हैं, अंश के दो किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। मार्च 2024 में, 20 में, मई 2021 में पूछा है। ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 4 मास। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 1 मास आता है। कभी कभी यहाँ से पूछ सकते हैं दो किस्तों के बीच में, बराबर, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि आगे अंश लिखा है तो कुछ और होगा, दो किस्त लिखा है तो अलग कुछ होगा, बराबर। किताब में यहाँ से दिया है या पूछेंगे यहाँ से, तो इस तरह से तुम आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 13वां है, वर्तमान परिस्थिति में अंश आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए सेबी में आवेदन करके, ऑप्शन बी आवेदन के खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करा के और आसवा फॉर्म भर करके, ऑप्शन सी आवेदन पत्र चेक करके, ऑप्शन डी कंपनी रजिस्ट्रार को अंश आवेदन पत्र भेज करके। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, आवेदन खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करा के और उसका आसवा फॉर्म भर करके। 14वां क्वेश्चन है, अधिकार अंश अर्थात क्या। तो पहला ऑप्शन ए है कर्मचारियों को आवंटन अंश, ऑप्शन बी है स्थापकों को आवंटन पात्र अंश, ऑप्शन सी है वर्तमान अंशधारकों को आवंटन पात्र अंश, ऑप्शन सी प्रतिफल बिना के अंश। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, वर्तमान अंशधारकों को आवंटन पात्र अंश आता है। 15वां है, अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे क्या कहते हैं। मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंश की पुनः खरीदी, ऑप्शन बी अंश को सौंपना, ऑप्शन सी अंश का विभाजन करना, ऑप्शन डी विक्रय की दरखास्त करना। तो इसका आंसर क्या आता है, और इसका आंसर 15वां है का आंसर बी आता है, अंश सौंपना होता है। 16वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, त्याग पत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शेयर जब्ती से, ऑप्शन बी स्थापकों का त्याग पत्र, ऑप्शन सी अधिकार अंश, ऑप्शन डी आवेदन की रकम वापस करना। इसका आंसर है अधिकार अंश आता है। ये चल रहा है ट्रेंडिंग में। 5वां असाइनमेंट दिया है, अंश आवेदन करने के लिए कौन सा खाता अनिवार्य है। जुलाई 2023 में पूछा है। ऑप्शन ए बचत खाता, बी चालू खाता, सी डीमेट खाता, डी रिकरिंग खाता। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी डीमेट खाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसका समावेश शेयर आवेदन और शेयर आवंटन विधि में नहीं होता है। मार्च 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बैंक में खाता खुलवाना, ऑप्शन बी अंश आवेदन प्राप्त करना, ऑप्शन सी शेयर आवेदनों का वर्गीकरण, ऑप्शन डी शेयर सौंपना। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी अंश सौंपना या शेयर सौंपना, अंश यानी शेयर, बराबर। ट्रेंडिंग में चल रहा है 18वां, प्रकाशित अंश की दार्शनिक कीमत की कम से कम कितने प्रतिशत रकम अंश आवेदन के साथ मंगाई जानी चाहिए। मार्च 2020 और 22 में पूछा है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 5%। यहाँ प्रकाशित लिया है, इसकी जगह पर निर्गमित अंश भी लिखा आ सकता है, तो प्रकाशित और निर्गमित अंश एक ही होता है। 19वां देखते हैं, न्यूनतम आवेदन के लिए प्रकाशित अंशों का कम से कम कितने प्रतिशत आवेदन प्राप्त होने चाहिए। मार्च 2018 में पूछा है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी
85%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 95%। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है 90%। 20वां ट्रेंडिंग में चल रहा है शेयर यानी अंश आवेदनों का वर्गीकरण कितने रीति से कर सकते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 4 आता है। ये भी चल रहा है ट्रेंडिंग में शेयर आवेदन विधि को कितने सोपानों में बांटते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर भी 4 आता है, ऑप्शन बी। ये 5-5 असाइनमेंटों में दिया किसका प्रावधान का पालन करके शेयर किस्त मंगाई जाती है। ऑप्शन ए कंपनी धारा की, ऑप्शन बी आवेदन पत्र की, ऑप्शन सी नियमन पत्र की, ऑप्शन डी विज्ञापन पत्र की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, नियमन पत्र की। 23वां भी चल रहा है यहाँ पर ट्रेंडिंग में। सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार फुटकर विनियोगकर्ताओं के लिए कुछ प्रकाशित अंशों के कम से कम कितने प्रतिशत अंश आरक्षित रखना चाहिए। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 10%। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 10%। इसका आंसर आता है। अब हम विभाग बी देखते हैं। विभाग बी में आपको यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग में मिलेगा। शेयर लियन यानी कि शेयर पर विशेष हक का अर्थ दीजिए। मार्च 2018 और 24 में पूछा गया है। उत्तर है जब कोई शेयर होल्डर शेयर किस्त की रकम न चुकाए तब कंपनी को शेयर होल्डर के अंश पर विशेष हक मिलता है, जिसे शेयर लियन या शेयर पर विशेष हक कहते हैं। दूसरा है डिविडेंड के प्रकार बताइए। मई 2021 में पूछा है। तो उत्तर है डिविडेंड के 2 प्रकार है, एक है अंतरिम डिविडेंड, दूसरा है वार्षिक डिविडेंड। तीसरा है हक के शेयर अर्थात क्या। अगस्त 2020 में पूछा है। उत्तर है कंपनी उसके वर्तमान शेयर धारकों को और उस अधिक शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है, उसे हक के शेयर कहते हैं। चौथा है अंतरिम डिविडेंड समझाइए। अगस्त 2020 मार्च 2023 में पूछा गया है। उत्तर है वर्ष दौरान चुकाने डिविडेंड को अंतरिम डिविडेंड कहते हैं, यानी वर्ष के दौरान चुकाने जाने वाले जो डिविडेंड है उसको अंतरिम डिविडेंड कहते हैं। अंतरिम डिविडेंड सामान्य रूप से अर्धवार्षिक रूप में दिया जाता है। 5वां ट्रेंडिंग में है एस्क्रो बैंक खाता का अर्थ बताइए। जुलाई 2018 में पूछा है। उत्तर है आवेदकों को आवंटित शेयर की रकम आवेदक के बैंक खाते आस्वा के अधीन ब्लॉक की हुई रकम में से उधार करके कंपनी जिस खाते में जमा करती है उस खाते को एस्क्रो खाता कहते हैं। छठा है यहाँ पर ट्रेंडिंग में चला सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी कौन कौन से मध्यस्थियों की मदद लेती है। उत्तर है सार्वजनिक निर्गमन की समग्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी दलाल, ट्रांसफ़र एजेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बैंक निर्गमन लीडर, मैनेजर, डिपॉजिटरी अभिगोपक यानी पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज। 7वां है ट्रेंडिंग में है बिक्री के लिए निवेदन दरखास्त किसे कहते हैं। उत्तर है कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल की अनुमति लेकर शेयर होल्डर अपने पास के अतिरिक्त शेयर भी आम जनता को दे सकता है, जिसे बिक्री के लिए निवेदन या दरखास्त कहते हैं। 8वां भी ट्रेंडिंग चला है त्याग पत्र किसे कहते हैं। मार्च 2020 में पूछा है। उत्तर है शेयर होल्डर अपने हक के सभी शेयर या कुछ शेयर किसी व्यक्ति को देना चाहें तब वह जिस पत्र का उपयोग करता है उसे त्याग पत्र कहते हैं। 9वां भी ट्रेंडिंग में चला है त्याग पत्र को 2 भागों में विभाजित है। तो शेयर जब्ती किसे कहते हैं। मार्च 2022 और जुलाई 2022 में पूछा है। उत्तर है शेयर जब्ती अर्थात अंशों पर मंगाई किस्त वसूल न होने पर अंतरिम उपाय के रूप में अंशों पर भरी रकम जब्त करना। 10वां ट्रेंडिंग में चल रहा है शेयर सौंपना किसे कहते हैं। जुलाई 2019, मई 2021, जुलाई 2022 में पूछा है। उत्तर है शेयर सौंपना अर्थात कंपनी के अंश प्रमाण पत्र वापस करना। 11वां भी ट्रेंडिंग चला है अंतरिम डिविडेंड अर्थात क्या। सामान्यतः वह कब दिया जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, कब दिया जाता है। उत्तर है कंपनी 2 वार्षिक सामान्य सभाओं के बीच समयकाल में दिया जाने वाला डिविडेंड को अंतरिम डिविडेंड कहते हैं। अंतरिम डिविडेंड सामान्य रूप से अर्धवार्षिक रूप में दिया जाता है। 11वां है निम्न के विस्तृत रूप लिखो। सेबी मार्च 2019 में पूछा गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया OFS ऑफर फॉर सेल।
तीसरा है IPO इंटिल पब्लिक ऑफर। चौथा है FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पाँचवा है ROC रजिस्टर ऑफ कंपनीज। 12वां है शेयर निर्गमन के नाम दीजिए। तो उत्तर है नंबर 1 सार्वजनिक विधान द्वारा, दूसरा है राइट अभिदान द्वारा, तीसरा है बोनस शेयर द्वारा, चौथा है निजी स्तर पर शेयर आवंटन यानी वितरण करना। अब हम आगे देखते हैं। विभाग सी में आपको क्वेश्चन नंबर 34वां और 35वां मिलेगा। पहला है अवैधानिक अंश आवंटन किसे कहते हैं, मार्च 2024 में पूछा गया है। दूसरा ट्रेंड में चल रहा है शेयर सौंपने की परिस्थितियां बताइए, मार्च 2018, 22 और 24 में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखना 2019 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया और 2023 में, 21 में और 19 में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो 25 में आने की संभावना रहती है। शेयर डिविडेंड किसे कहते हैं, जुलाई 2019 और 22 में पूछा है। चौथा ट्रेंडिंग में चल रहा है सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार आवेदकों का वर्गीकरण बताओ, मार्च 2019 और 22 में पूछा गया है। पाँचवा ट्रेंडिंग में चल रहा है शेयर जब्ती के प्रभाव बताइए, कोई 4 जुलाई 2018, मार्च 2020 और जुलाई 2023 में पूछा गया है। छठा है अंश आवंटन में कौन से तत्व ना हो तो अंश आवंटन अवैधानिक गिना जाता है। सातवां है अंतरिम डिविडेंड के विषय में समझाइए। आठवां है विज्ञापन पत्र किसे कहते हैं। नौवां ट्रेंडिंग में चल रहा है नियमन पत्र अनियमित अंश आवंटन किसे कहते हैं। 10वां ट्रेंडिंग में चल रहा है शेयर डिविडेंड अर्थात क्या, उसके प्रकार बताओ, मई 2021 जुलाई 2022 में पूछा है। 11वां ट्रेंडिंग चल रहा है किस्त की सूची में कौन कौन सी विकतें होती हैं। 12वां 5 से ज़्यादा असाइनमेंटों में दिया है सार्वजनिक कंपनी किस तरह अपनी अंश पूंजी प्राप्त कर सकती है, जुलाई 2022 में पूछा है। 13वां भी ट्रेंडिंग में चला है त्याग पत्र के दोनों भागों को समझाओ। विभाग डी में देखते हैं 41वां क्वेश्चन है अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव समझाइए, जुलाई 2019 मार्च 2023 में पूछा गया है। दूसरा पहला ट्रेंडिंग चला, दूसरा भी चल रहा है अंश किस्त संबंधी सिक्योरिटी के कर्तव्य बताइए, मार्च 2022 में पूछा गया है। तीसरा है कौन सी परिस्थितियों में अंश आवंटन अनियमित माना जाता है, मार्च 2018 जुलाई 2022 में पूछा है। और यहाँ पर ऐसे ही पूछते और गैर कानूनी माना जाता है। ओके। चौथा है अधिकार के अंश का त्यागपत्र द्वारा विभाजन करना, टिप्पणी लिखिए, मार्च 2019 में पूछा है। ये 5 से ज़्यादा असाइनमेंट में दिया है अंश आवंटन संबंधी सिक्योरिटी के कर्तव्य बताइए, मार्च 2020, 24 जुलाई 2022 में पूछा है। छठा भी ट्रेंडिंग में है शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान बताइए, कोई 4 अगस्त 2020, मई 2021 और जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब विभाग ई तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां है बराबर अंश किस्त मंगवाने की विधि लिखिए, मार्च 2023 और 24 में पूछा है। दूसरा है अंश किस्त संबंधी कंपनी अधिनियम का अलग अलग प्रावधान बताओ, अगस्त 2020, मई 2021 और जुलाई 2023 में पूछा है। और तीसरा है टिप्पणी लिखिए डिविडेंड, मार्च 2020 में पूछा है। चौथा ट्रेंड में चल रहा है अंश आवंटन की विधि समझाइए, मई 2021 और मार्च 2022 में पूछा है। पाँचवा है अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच अंतर लिखिए, मार्च 2020 और 23 में पूछा, अगस्त 2020 में पूछा है। छठा भी ट्रेंड में चल रहा है अंश आवेदन की विधि समझे। सातवां ट्रेंड में चल रहा है अंश जब्ती और अंश सौंपने के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।